ज्यादातर लोग सोचते हैं कि शायद हमें और ज्यादा परवाह करनी चाहिए, लेकिन मार्क मैनसन कहते हैं कि हल ज्यादा फिक्र करने में नहीं बल्कि होशियारी से फिक्र करने में है। ये जानबूझकर मुंतखब करने का फन है कि कौन सी चीज हमारी तवानाई की मुस्तहिक है। तो चलिए इस इंतखाबी तरजीह के फ़न को आखिर समझते हैं। ये मैनसन के फ़लसफ़े का आप कह सकते हैं दिल है। इसकी बुनियाद इस ख्याल पर है कि हकीकी कामयाबी और ज़हनी सुकून हर चीज़ की फ़िक्र करने से नहीं बल्कि सिर्फ उन चीज़ों को जानबूझकर मुंतखब करने से मिलता है जिन्हें हम अहमियत देते हैं। सीधे सादे लफ्ज़ों में इसका मतलब यह है कि देखिए, ज़िंदगी में मसले तो हमेशा रहेंगे, वो कांस्टेंट हैं। तो हमें होश से ये चुनना है कि हम अपनी एनर्जी किन मसलों को हल करने पे लगाएंगे और किन को जाने देंगे। ये समझना कि हर जंग लड़ने के काबिल नहीं होती। इस रास्ते पर जो सबसे पहला और अहम टूल है वो ये समझना कि हमारी तवज्जो महदूद है, यानी फाइनाइट है। इसे ऐसे समझें जैसे मोबाइल की बैटरी होती है, उसकी एक लिमिट है। अगर हम उसे बेकार की ऐप्स पर ज़ाया कर देंगे तो ज़रूरी काम के वक्त वो ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह हमारी ज़हनी तवानाई का भी एक बजट है जिसे दानिशमंदी से खर्च करना चाहिए। मार्क मैनसन इसकी एक बहुत आम सी मिसाल देते हैं। सोचें ज़रा, दफ्तर की सियासत या सोशल मीडिया पर वो बेमतलब की नेगेटिविटी। जब हम इन चीज़ों में उलझेंगे तो जो हमारा अहम काम है, जो प्रोडक्टिव काम है, उसके लिए एनर्जी कहाँ से बचेगी? नहीं बचेगी। तो इसे अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कैसे करें? बहुत सिंपल सा तरीका है। रोज़ की एक लिस्ट बनाएं, फिर उसमें से सिर्फ 3 से 5 चीज़ें चुन लें जो वाकई अहम हैं, और बाकी सब जानबूझकर उन्हें नज़रअंदाज कर दें। अपनी तवन्नाई सिर्फ उन चीज़ों पर लगाएं जो वाकई मैटर करती हैं। ठीक है, तो अपनी तवज्जो को फोकस करना तो पहला कदम हो गया, लेकिन इससे भी अहम एक और चीज़ है, और वो है अपनी माइंडसेट में एक बड़ी तब्दीली लाना, यानी हकीकत को कबूल करना, उससे भागना नहीं। ये बात आमतौर पर थोड़ी मुश्किल लगती है, लेकिन इसका मतलब बस इतना है कि ये मान लें कि जिंदगी में प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी, और जिस लम्हे हम उन्हें कबूल कर लेते हैं वो उन्हें हल करने की तरफ हमारा पहला कदम होता है। और मार्क इसी बात पे जोर देते हैं। वो कहते हैं कि जो लोग अपनी नाकामियों और गलतियों को खुले दिल से मान लेते हैं वही लोग सबसे तेजी से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जब तक हम प्रॉब्लम को मानेंगे ही नहीं तो उससे सीखेंगे कैसे। यहाँ 2 बिल्कुल अलग सोच के अंदाज हैं, 2 रास्ते हैं। एक है इल्ज़ाम लगाने वाली मेंटालिटी, जहां इंसान बस बहाने ढूंढता है और एक ही जगह फंसा रहता है, और दूसरा रास्ता है जिम्मेदारी का, जहां से तरक्की शुरू होती है, जहां से सॉल्यूशंस निकलते हैं। तो सवाल यह है कि जिम्मेदारी वाली सोच अपनाएं कैसे। इसके लिए भी 2 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, अपने हर काम और उसके नतीजे की जिम्मेदारी कबूल करें, चाहे नतीजा अच्छा हो या बुरा। और दूसरा, एक्सक्यूजेस बनाना, यानी बहाने बनाना बिल्कुल बंद कर दें। अब हम आ रहे हैं इस डिस्कशन के एक बहुत ही मरकजी हिस्से की तरफ कि आखिर हमारी ज़ाती वैल्यूज़, हमारी अक़दार कैसे हमारी तरजीहात को और हमारी खुशी को शेप देती हैं। इसका बुनियादी तस्वुर यह है कि हम जिन चीज़ों को अहम समझते हैं वही हमारी वैल्यूज़ हैं। यही वैल्यूज़ फैसला करती हैं कि हम अपना वक्त और तवानाई कहाँ लगाते हैं, और यही वैल्यूज़ हमारे मसाइल की क्वालिटी भी तय करती हैं। इसे बेहतर समझने के लिए इस चार्ट को देखिए। अक्सर लोग अपनी ज़हनी तवानाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा, समझें 50%, ऐसी चीज़ों पर ज़ाया कर देते हैं जो सिर्फ थोड़ी देर की खुशी देती हैं। फिर 30% लोगों से मिलने वाली अप्रूवल के लिए, और अपने असल लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए सिर्फ 20% बच जाता है। तो सोचें नतीजा क्या होगा। तो इसका हल क्या है? एक सिंपल एक्सरसाइज है। अपनी टॉप 3 सबसे अहम वैल्यूज़ को लिखें, और फिर बस ये देखें कि क्या रोज़मर्रा के काम, जो एक्शंस हैं, उन वैल्यूज़ के मुताबिक हैं या नहीं। तो इन सब टूल्स को मिलाकर हम एक बामानी जिंदगी के रास्ते पर चल सकते हैं। अब इस सफ़र के आखिरी टूल को देखते हैं और फिर पूरे फ़लसफ़े को समेटते हैं। ये आखिरी नुक्ता शायद सबसे ज़रूरी है। फ़लसफ़ा ये है कि मुश्किलात से भागना नहीं है बल्कि उन्हें गले लगाना है। असल तरक्की और कामयाबी कंफर्ट जोन में रहने से नहीं मिलती, वो तो चैलेंजेस का सामना करने से ही आती है। और इसका नतीजा बिल्कुल वही जो हम चाहते हैं। जो लोग मुश्किल हालात का डटकर मुकाबला करते हैं और उनसे सबक सीखते हैं, वही तो आगे चलकर मजबूत और रिजिलिएंट बनते हैं। हर मुश्किल एक मौका है मजबूत बनने का। तो चलिए पूरी बात का खुलासा करते हैं। एक बेहतर जिंदगी के लिए ये टूल किट हमारे पास है। पहला, याद रखें कि तवज्जो महदूद है, उसे अक्लमंदी से खर्च करें।
दूसरा, हकीकत को कबूल करें, मसलों से ना भागें। तीसरी बात, जिम्मेदारी लें। चौथा, अपनी वैल्यूज़ डिफाइन करें और उन्हें अपना गाइड बनाएं। और आखिर में जिद्दोजहद को गले लगाएं, क्योंकि यही तरक्की का रास्ता है। आखिर में ये सब कोई मुश्किल फ़लसफ़ा नहीं है, बल्कि ये प्रैक्टिकल टूल्स हैं, ऐसे औजार हैं जिनके ज़रिए एक ऐसी ज़िंदगी बनाई जा सकती है जो ज़्यादा बामानी हो और जिसमें स्ट्रेस कम हो। तो इस सारी गुफ्तगू के बाद एक सवाल खुद से पूछने का है, आज से ऐसी कौन सी एक गैर ज़रूरी चीज़ है जिसे नज़रअंदाज करने का फ़ैसला किया जा सकता है ताकि इस एनर्जी को किसी बेहतर जगह इस्तेमाल किया जा सके।